तो टेंशन मत लो, इस वीडियो में आज हम आपको निबंध लिखने का पूरा सही तरीका बताएंगे। अब 120 शब्द क्या होता है, तुम निबंध लिखने बैठो तो एक कोटेशन लाइन जरूर लिखो यार, समझ गए। अब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कितना पढ़ना है, मैं एक टीचर के नजरिए से बता देता हूं, और वो क्वेश्चन एग्जाम में क्यों आएगा ये भी तुमको समझा देता हूं। हम देखेंगे कि निबंध लेखन हम कैसे करें, कैसे एक अच्छा निबंध लिखें जिससे हमें हमारे एग्जाम में 4 में से 4 नंबर मिले। देखो, निबंध लेखन हर साल प्रश्न पूछता है और निबंध फिक्स होते हैं कि ये वाला निबंध देखने को मिलेगा। लेकिन कभी कभी एमपी बोर्ड क्या करता है, नए पैटर्न के आधार पर कुछ नया निबंध भी पूछ लेता है। तो टेंशन मत लो, इस वीडियो में आज हम आपको निबंध लिखने का पूरा सही तरीका बताएंगे कि किस प्रकार से आप निबंध लिखिए ताकि 4 में 4 नंबर मिल जाए। और आपको अंतिम में कुछ निबंध बता देंगे कि आप ये निबंध याद कर लो और एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, कुछ हम आपको ट्रिक बता देंगे कि इस ट्रिक को तुम फॉलो करो और पूरा निबंध लिखो। लेकिन उसके पहले थोड़ी हम हिंदी के सिलेबस को देखेंगे। देखो, हमारे हिंदी का सिलेबस कुछ इस प्रकार से रहना है, यहाँ पर पूरा सिलेबस लिखा गया है एंड ये है निबंध। और यहाँ पर आपका संवाद लेखन भी पूछता है, ठीक है। तो निबंध का वेटेज रहता है 4 नंबर का, बाकी जो बचा अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, वो रहता है 3 नंबर का। तो आज के वीडियो में निबंध पर पूरा समग्र डिस्कस करेंगे। इसके बाद निबंध की कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको एक एक चीज समझ आ जाएगा। देखो, हमारे हिंदी के पेपर में जो 23वां प्रश्न रहता है वो रहता है निबंध, लेकिन निबंध आपको लिखना है रूपरेखा सहित। अब रूपरेखा क्या होता है ये भी डिस्कस करूंगा, रूपरेखा के लिए कितने नंबर दिए जाते हैं ये भी डिस्कस करूंगा। निबंध आपको लिखना है 120 शब्दों में। अब 120 शब्द क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता, जरा इसमें मैं थोड़ी बात करता हूं। देखो, आपका जो कॉपी हो गई ना, कॉपी, ये पूरा आपका कॉपी हो गया, ठीक है। जैसे कॉपी मिले तो सबसे पहले आप दोनों साइड हाशिया खींच दो, ठीक है। एक साइड ऑलरेडी रहता है, एक साइड पीछे साइड खींच दिया करो, ठीक। इससे क्या होता है कि अगर इधर तुम कोई कंटेंट लिखे हो कटा फिटा तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा कंटेंट सेव है, ठीक है। कटा फिटने से तुम्हारा गायब नहीं होगा, ठीक है। अब जब तुम एक पेज पूरा लिख देते हो, एक पेज पूरा लिख देते हो, इसे माना जाता है 100 शब्द, ठीक। और जब एक पेज और लिख देते हो जो कॉपी के बैक साइड का रहेगा, अगर तुमने इसमें लिख दिया तो इसमें माना जाता है 100 शब्द। मतलब इस प्रकार से तो आपका कितने 200 शब्द हो गए, और हमें निबंध लिखने को बोला है 120 शब्दों में। तो 120 शब्द मतलब 1.5 पेज होता है, ठीक है। तो हमें 1.5 पेज नहीं बल्कि 2 पेज लिखना है, क्योंकि निबंध में हमें 5 बिंदु लिखना है। ध्यान सुन लो, 4 नंबर का निबंध है, एक बिंदु के लिए वैसे तो 1 नंबर दिया जाता है, लेकिन आपको 5 पॉइंट लिखना है, 5 से कम मत लिखना, वरना आपको नंबर नहीं मिलेंगे 4 में 4, ठीक है। अब 4 में 4 नंबर कैसे मिलता है, जरा इसको भी जरा समझो। अब देखो क्या होता है, निबंध आपके 4 नंबर का रहता है ना, तो 4 नंबर में रूपरेखा लिखने पर आपको 1 नंबर दिया जाता है, सीधे 1 नंबर रूपरेखा का। अब बचा 3 नंबर, तो 3 नंबर आपके रहता है निबंध का, ठीक। और रूपरेखा बहुत ही सरल है। रूपरेखा क्या है, जो पॉइंट तुमने निबंध में लिखा है ऊपर हेडिंग डालो रूपरेखा और वो सारे पॉइंट लिख दो, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से होता है निबंध। अब निबंध में हमें कौन कौन सा पॉइंट लिखना है आइए इस पे डिस्कस करते हैं, फिर हम एक निबंध को प्रैक्टिस करके भी देखेंगे। यहाँ पे देखो, जब भी तुम निबंध लिखने बैठो तो एक कोटेशन लाइन जरूर लिखो यार, एक लाइन लिख दो, इससे इंप्रेशन आता है टीचर के ऊपर और टीचर को ऐसा लगता है कि वाकई इस बच्चे के अंदर नॉलेज है ना। तो एक इंप्रेसिव लाइन लिख दो। इंप्रेसिव लाइन क्या होता है ये मैं बताऊंगा। अच्छा, इंप्रेसिव लाइन आपके पॉइंट में काउंट नहीं होता है। अगर तुम अपना पॉइंट स्टार्ट करोगे तो प्रस्तावना से स्टार्ट करोगे, मतलब 1 नंबर यहां से और आगे बढ़ते 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 यहां पर तुम्हारा 5 नंबर जाकर के और यहां तक पहुंचोगे। ध्यान रखना, पहला पॉइंट तुम्हारा प्रस्तावना हो और अंतिम पॉइंट तुम्हारा उपसंहार ही होना चाहिए। इसके बीच में कुछ भी लिखो चलेगा, लेकिन अगर यही पॉइंट तुमने गड़बड़ कर दिया ना तो फिर भाई दिक्कत हो जाओगे, तुम्हारा नंबर कट जाएगा। क्योंकि प्रस्तावना मतलब होता है इंट्रो, इंट्रो मतलब अपना परिचय, और उपसंहार मतलब होता है आपका जो निबंध में लिखे हो पूरा उसका समग्र विस्तृत या विश्लेषण, ठीक है। तो आपका पहला पॉइंट प्रस्तावना होना चाहिए और अंतिम पॉइंट उपसंहार होना चाहिए। अब जो बीच का पॉइंट बचा उसमें आप महत्व लिखो, लाभ लिखो और प्रकार लिखो। अब यहां पर बोलोगे सर आपने डैश डैश क्यों किया, इसका क्या रीजन है। आगे जब मैं आप क्लासेस को देखोगे तो तब समझ आएगा कि इसका क्या रीजन है, मैंने डैश क्यों किया है। तो आओ देखते हैं सबसे पहले इंप्रेसिव लाइन को। देखो, इंप्रेसिव लाइन क्या होता है, ये है आपके सामने इंप्रेसिव लाइन। जैसे विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन सफलता की कुंजी है, मैं विद्यार्थी और अनुशासन पर लिखा हूं निबंध यहाँ पर, ठीक है। ये इंप्रेसिव लाइन है, इससे टीचर को इंप्रेशन जाता है और उसको समझ आता है कि ये जो स्टूडेंट की हम कॉपी जांच रहे हैं ना ये कोई गधा बच्चा नहीं है बल्कि इंटेलिजेंट बच्चा है। तो इस प्रकार से एक टीचर के माइंडसेट को तुम डाइवर्ट कर सकते हो और अपने कॉपी को अट्रैक्ट कर सकते हो। और जैसे तुम्हारा इंप्रेसिव लाइन वो देखेगा और उसे पसंद आएगा तो वो तुम्हें बेझिझक 4 में से 4 नंबर, 4 में से 3 नंबर दे के ही जाएगा, आपका नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। पहला पॉइंट आपको प्रस्तावना लिखना है, मैंने पहले भी मेंशन किया। एंड दूसरे में महत्व लिखना है। महत्व के आगे यहां पर मैं अनुशासन का लिख दिया हूं।
इसका मतलब यही है, जहां पर मैं डैश छोड़ा था तो जिससे संबंधित निबंध पूछे, जैसे पर्यावरण पूछा है तो आप लिखोगे पर्यावरण का महत्व, ठीक है। अगर पूछा नेक्स्ट पॉइंट आप लिख दोगे पर्यावरण के लाभ, नेक्स्ट लिखोगे पर्यावरण के प्रकार, ठीक है। ये पॉइंट तुम्हें लिखना है, इसलिए मैंने यहां पर कुछ की पॉइंट दे दिया। अगर तुम अपना पढ़ा हुआ पॉइंट भूल जाओ तो इस की पॉइंट का उपयोग करके और तुम पूरे नंबर ला सकते हो। ये देखो मैंने क्या लिखा, अनुशासन का महत्व, ठीक है, इसके बारे में मैंने डिटेल से लिखा। अच्छा, पॉइंट तुमको सही लिखना है, बाकी अंदर तुम क्या लिख रहे हो ये ज्यादा मैटर नहीं करता है। अंदर तुम वही बातें लिखो जो तुम्हारे अनुशासन से संबंधित है, बस इतना तुम्हें करना है। बाकी अंदर कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, टीचर इतना अंदर तक कॉपी चेक नहीं करता है। एंड नेक्स्ट देखो अनुशासन का लाभ, ठीक है। एंड हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ये देखो अनुशासन के प्रकार, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पॉइंटों को मेंशन करना है एंड अंतिम में उपसंहार लिखते हुए आपको अपने निबंध को क्लोज करना है। समझ गए? अब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कितना पढ़ना है, मैं एक टीचर के नजरिए से बता देता हूं, और वो क्वेश्चन एग्जाम में क्यों आएगा ये भी तुमको समझा देता हूं। तो ये रहे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट निबंध। जैसे विद्यार्थी और अनुशासन, देखो यार तुम स्वयं एक स्टूडेंट हो, तुम स्वयं स्टूडेंट हो, तो टीचर जानना चाहता है कि तुम स्टूडेंट होकर के कितना अनुशासन में रहते हो, तुम्हें कितना नियम कानून पता है समाज में रहने के लिए। इसलिए ये निबंध ज्यादातर एग्जाम में देखने को मिलता है। तुम उठा लो ना 22 का पेपर, तुम 22 का उठा लो, 23 का उठा लो और 24 का उठा लो, डेफिनेटली तुम्हारे एग्जाम में यही क्वेश्चन आया है। एंड इसके बाद विज्ञान के बढ़ते चरण, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। भाई तुम जो वीडियोस देख रहे हो अपने फोन पे देख रहे हो, मैं जो वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूं अपने लैपटॉप से रिकॉर्ड कर रहा हूं, है ना। तो विज्ञान के बढ़ते चरण पर पूछता है, क्योंकि आप देखते हैं ना कि दिनों दिन जनरेशन अपडेट होता है, और छोटे छोटे बच्चे देखो भाई साहब ये फोन चला रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, फ्री फायर खेल रहे हैं, है ना। तो ये सब विज्ञान की देन है, तो इस पे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मैं बात करूं वृक्षारोपण, भाई पेड़ तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम जिंदा हो तो इसका एकमात्र रीजन पेड़ है, पेड़ की वजह से तुम जीवित हो, नहीं तो आज तुम्हारा अंत हो चुका होता। तो पेड़ को तुम्हें बचाना है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना है, इसलिए वृक्षारोपण या फिर यहां पर पर्यावरण से संबंधित आपको देखने को मिलेगा। तो पर्यावरण संबंधित या फिर वृक्षारोपण संबंधित है, आपको की पॉइंट वही लिखना है जो की पॉइंट मैंने यहां पर आपको दिखाया है। बस आपको सारे निबंध का एक एक लाइन बस याद रखना है, इंप्रेसिव लाइन, जिससे इंप्रेशन जमे शिक्षक के ऊपर। बस अगर तुमने इतना कर लिया तो तुम्हारा नंबर बहुत अच्छा आएगा। एंड जीवन में खेल का महत्व, अब देखो यार आपको पता है ना कि आजकल के बच्चे आउटडोर गेम नहीं खेलते, बल्कि इंडोर खेलते हैं। इंडोर मतलब जो घर के अंदर होता है, जैसे वो खेलेंगे मोबाइल फोन में ज्यादातर गेम खेलते हैं, या फिर वो लूडो खेलेंगे, ठीक है। वो बाहर मैदान में खेलने कम जाते हैं, जैसे उनको क्रिकेट हो गया, खो खो हो गया, कबड्डी हो गया, ऐसे खेल कम खेलते हैं। तुम खुद अनुभव करो ना यार, तुम खुद देखो अपने आसपास, ऐसे लोग कम गेम खेलते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य भी लगातार बिगड़ रहा है। इसलिए जीवन के खेल के महत्व के बारे में प्रश्न पूछाएगा। बस इस 4 निबंध को तुम अच्छे से पढ़ लो, तुम्हारा 4 नंबर फिक्स हो गया है, और इस वीडियो को एंड होते होते आपका 4 नंबर फिक्स हो चुका है। बस आपको इतना होमवर्क करना है, और इसको करने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि हाँ सर मैंने अपने आपके होमवर्क को कंप्लीट कर लिया। एंड अगर तुमने कंप्लीट कर लिया, समझो निबंध में तुम फोड़ दोगे। तो मैं वीडियो एंड करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि पत्र लेखन कैसे करें, पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।